भाई बिल्कुल साफ पड़ी है रोड, कुछ भी कूड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये पत्ते साफ कर रही है भाई। कितना साफ करोगे भाई, जापान बना देंगे लग रहा है। कैसे हो भाई? नाइस। यहाँ से वो लाइन शुरू होती है, यहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर तक जाती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हैं हम अभी। ट्रैफिक के हालात देखो आप, यहाँ छीन के भी कोई फ़ोन नहीं भाग सकता मेरा। इतने बुरे हालात है भाई यहाँ पे। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ रवांडा देश में, जिसको कहते हैं सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, लीस्ट करप्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका, किगाली, रवांडा की कैपिटल। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, रवांडा में 3 दिन थे। आज हम यहाँ से जा रहे हैं युगांडा, जो कि इसकी एक नेबर कंट्री है। तो रवांडा से युगांडा जाने के लिए ढेरों सारे ट्रांसपोर्ट हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक चलता है युगांडा के लिए। बहुत सारी बस कंपनियां हैं, पर सबसे फेमस जो बस कंपनी है वो है ट्रिनिटी बस। ठीक है, नो माय कुछ बोलना नहीं, बंदा बस ऐसे डर गया कि भाई मेरी तरफ क्यों कर दिया इसने फ़ोन ऐसे। तो मैंने कहा मैं अपनी बना रहा हूँ। रवांडा के लोग बहुत ही अच्छे हैं भाई, बिल्कुल कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है वीडियो बनाने पे। एक बंदा नहीं मिला मेरे को जो चिल्ला के मेरे को बोल रहा हो कि भाई तू वीडियो क्यों बनाने लग रहा है। ट्रिनिटी बस कंपनी से हम कल बस बुक करा के आ गए थे। इनका एक ही स्टेशन है किगाली में, नायाबुगोगो। किसी को भी कहोगे ना बस पर नायाबुगोगो कुछ ऐसा नाम है, तो आपको ले जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे जाके आप बस टिकट खरीद सकते हो, कैश में ही टिकट खरीद सकते हो, या फिर मोमो पे, या फिर एप्पल पे कह रहा था, एयरटेल मनी, एम पैसा, इन सब से खरीद सकते हो, जो कि आपके पास नहीं होगा अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो। तो कैश में ही टिकट खरीदनी पड़ेगी। आज के टाइम में जो किगाली से युगांडा की कैपिटल कंपाला तक बस चलती है, उसका किराया है 30,000 रवांडियन फ्रैंक, ट्रिनिटी बस कंपनी का। इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, सही से मेंटेन्ड है, पर बुक नहीं कर सकते। बुक आपको जाके स्टेशन पे ही करनी पड़ेगी। और ये बढ़ता घटता भी रहता है, बढ़ेगा ही, घटेगा तो क्यों ही। और भी बहुत सारी बस कंपनियां हैं, कोई अच्छी है कोई बेकार है। तो 20,000 रवांडियन फ्रैंक से स्टार्ट हो जाती है, शायद 20-25 से, और 30,000 फ्रैंक्स तक ट्रिनिटी वाली बस कहते हैं सबसे अच्छी है। तो यहाँ से जाने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने सबसे अच्छी वाली बस ही कराई। और 30,000 रवांडियन फ्रैंक मेरे हिसाब से $20 होते हैं, जो कि आज की तारीख में 100 रुपये का डॉलर मान लो भाई, 2,000 रुपये के लगभग हो जाएंगे। तो हमारी बस है आज रात 9 बजे की। 9 बजे की बस थी, 8 बजे की भी थी, सुबह सुबह भी आप ले सकते हो, दोपहर में भी ले सकते हो। पर मैंने सोचा रात वाली लेते हैं, पूरा दिन वेस्ट होएगा। सुबह बैठोगे, रात को पहुंचोगे वहाँ पे जाके, पूरा दिन बस में निकल जाएगा। तो अभी रात को हम बैठेंगे और हम कंपाला से लगभग 80 किलोमीटर पहले उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से पास होता है अर्थ का इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को हाफ में डिवाइड करता है। अभी हम हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और युगांडा जो देश है वो लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और वहाँ से इक्वेटर पास होता है। दुनिया में ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है, उनमें से एक है युगांडा। तो आज तक मैं इक्वेटर पे नहीं खड़ा हुआ हूँ कभी, और ये बिल्कुल एक्सेसिबल है। तो बस वाले से मैं बोल के देखूँगा कि बीच में उतार देगा तो ठीक है, वरना फिर उसको रिश्वत देंगे तो बीच में उतार देगा। भाई यहाँ पे सारा पैसों का खेल है अफ्रीका में। किसी को थोड़े बहुत 100, 150, 50, 20, 10 रुपये दे दोगे तो काम के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा इंट्रो भी कर लेते हैं। 6 बज गए हैं, अभी हम चलेंगे सिटी सेंटर। वहाँ से मेरे को मैग्नेट लेना है रवांडा का, खाना खाएंगे। और अरे यार, वीज़ा प्रिंट आउट कराना भूल गया मैं। अच्छा वो याद आ गया वीडियो के चक्कर में। वीज़ा प्रिंट आउट कराने, युगांडा का करा लेंगे, उससे अगला देश साउथ सूडान जाएंगे, उसका करा लेंगे। फिर कीनिया का भी मैंने ले रखा है, वो भी प्रिंट कराना है। तो 3 वीज़ा प्रिंट करा लेंगे, और 1-2 काम है। तो चलो चलते हैं। अभी 15-20 मिनट और बैठता हूँ होटल में ही। ये था अपना होटल, सिर्फ $10 पर डे, उससे भी कम, 9.5। फिर चलते हैं भाई। रात को फिर से मैं आ गया कार फ्री जोन में। यहाँ पे 2-4 सोवीनियर्स की दुकान है, वहाँ सोवीनियर लेते हैं। पहले आगे थी, वहाँ से लेते, थोड़ा महंगा मिलेगा पर कोई नहीं। भाई इस दुकान पे काफ़ी सारे मैग्नेट्स वगैरह हैं, तो मेरे को गोरिल्ला वाले लेना था। पिछली दुकान पे ना सिर्फ गोरिल्ला के ऐसे मिल रहे थे, और यहाँ पे गोरिल्ला के फेस वाला, और इस गोरिल्ला के नीचे रवांडा भी लिखा है। हालांकि गोरिल्ला ट्रैकिंग तो हमने नहीं करी यहाँ पे, पर आइकॉनिक तो यही चीज़ है, नोट वोट हर जगह यही था। और ऐसी कुछ दुकान है भाई। मैग्नेट था 3,000 का, ठीक है भाई, मैंने 5 का नोट दे दिया। मैंने कहा चलो खुले हो जाएंगे। भाई दुकान वाले के पास नहीं है खुले भाई। 3,000 काट के 2,000 देने, वो भी नहीं है यार दुकान वालों के पास। क्या है भाई, बिल्कुल ही कैशलेस इकोनॉमी हो गई मेरे को तो लग रहा है। बाइक वालों के पास मिलते नहीं है, सारे मोमो पे यूज़ करते हैं, ये भी मोमो पे करते होंगे।
तो अगली बार रवांडा आऊँगा तो भाई मोमो पे लेके आऊँगा, आप लोग भी मोमो पे लेके आना। भाई बिल्कुल साफ़ पड़ी है रोड, कुछ भी कूड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ये महिला हैं जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड हैं, ये पत्ते साफ़ कर रही है। भाई कितना साफ़ करोगे भाई, जापान बना देंगे लग रहा है। देखो डस्टबिन पे डस्टबिन रखे हुए हैं। भाई यहाँ आ गया था भाई की दुकान में, ऐसी फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं होती यहाँ पे। भाई ने मांगे हैं 100 फ्रैंक एक के कलर प्रिंट आउट के, 6-7 रुपये का एक, वो भी कलर 10 रुपये मान लो, तो 3 वीज़ा प्रिंट हो जाएंगे। अभी 2 वीज़ा आए नहीं, आज ही आ जाते तो आज निपटा के ख़त्म करता, अब दूसरे देशों में ढूंढनी पड़ेंगी। पता नहीं ना क्या कहते हैं इन दुकानों को, पर थोड़ा मार्केट से में जाओगे तो मिल जाती है। लो भाई अपने वीज़ा हो गए प्रिंट, ब्रो कीप इट ओके थैंक यू। भाई एक काम और हो गया अपने को डॉलर मिल गए। रवांडन फ्रैंक एटीएम से निकालो और यहाँ पे सड़क पे लोग डॉलर बेचते फिर रहे हैं भाई। गूगल पे आज $1 का रेट 1472 फ्रैंक चल रहा है। अभी तो एक बंदा मेरे को $1 1470 के रेट में बेच गया। मैंने उसको बोला मेरे को 100 और चाहिए, तू कहीं से लेके आ। उस बेचारे का थे 150। मैंने कहा 100 का नोट लेके आ तू और कहीं से, और 1480 का रेट ले ले चल मेरे से, कोई नहीं। अबे ये क्या चल रहा है भाई कि यहाँ पे एटीएम से निकालो, क्योंकि आगे वाले देशों में डॉलर चाहिए, कहीं निकलेंगे नहीं ना। युगांडा में निकलने के मेरे कार्ड से, मतलब निकल जाएंगे SBI वगैरह से निकल जाएंगे, पर जो फॉरेक्स कार्ड है उससे नहीं निकलेंगे। तो उस बंदे को मैंने बोला है कि यहाँ पे सड़क पे खड़ा रहा है, मेरे लिए वेट करियो, 100 का नोट ला के देखते लाते नहीं लाते, वरना और दुनिया भर के बंदे खड़े हैं। भाई ऑफिशियल एक्सचेंज पे जाके चेंज कराया, वो बंदा मेरे को मिला ही नहीं। मैंने उससे 1480 में डील करी थी, ऑफिशियल एक्सचेंज पे 1468 में चेंज हो गया। फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, 1000 फ्रैंक मतलब $1 का फ़र्क पड़ा ओवरऑल। पर ठीक है, किसी गरीब की मदद हो जाती। मिला ही नहीं। अब मैं जब चेंज करा के आया ना, फिर खड़ा कह रहा सर मैंने आपको सारी जगह ढूंढा, ये $100 का नोट मैं आपके लिए चेंज करा के लाया हूँ। मैंने कहा यार मेरे को दया आ गई उस पर। मैंने कहा ज़्यादा पे चेंज करा के लाया होगा, अब इसको मैं कम दूंगा। तो मैंने उसको पहले 1000 फ्रैंक का नोट दिया। कहता थैंक यू सर थैंक यू, बट यू डोंट नीड दिस नाउ। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई अभी तो मेरे पास थे ही नहीं पैसे। मैंने उसको 1000 का वापस लेके उसको 2000 का दे दिया। मैंने कहा यार तूने इतनी मेहनत करी है, ढूंढा वूंढा, मैं कहा तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम हो गया मस्त। और अभी भी 1.5 लाख मेरे पास पड़े हैं रवांडन फ्रैंक, वो बॉर्डर पे जाके युगांडन शिलिंग्स में करा लेंगे हम चेंज। भाई ये भाई मिला मेरे को लिफ्ट में, ये इंडियन करी पे काम करता है। जिस कैसे हो भाई? ओह नाइस, थोड़ा थोड़ा हिंदी। हाँ ओके नाइस। चलो इसी रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर दे के मैं गया था। हाँ चलो भाई बस पार्क की तरफ चल चुके हैं। ये देखो एक गोल चक्कर इनका बेहतरीन बना रखा है। भाई ये पहुंच गए नया बुगोगो बस पार्क में। आधा घंटा बचा है बस, फटाफट करके आऊँ भाई, जो भी करना था। वो खड़ी शायद अपनी ट्रिनिटी एक्सप्रेस। भाई ये थी अपनी बस ट्रिनिटी एक्सप्रेस, जो हमको उतार गई है बीच हाईवे पे यहाँ पे। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान है कि हम इक्वेटर पे उतर जाएंगे अर्थ के, और फिर आगे जाएंगे कंपाला। वैसे तो बस कंपाला के लिए बुक करी थी मैंने। 70-80 किलोमीटर पहले हम उतर गए यहाँ पे, जहाँ से पास होता है इक्वेटर। ठीक है, अभी मैं ये सब दिखाता हूँ आपको, उससे पहले अपनी जर्नी का बता देता हूँ। भाई जैसी बस में चढ़ा मैं, एक लड़की बैठी थी मेरी सीट पे, तो मैंने बैग वैग अपना ऊपर सेट वेट करा। फिर मैंने कहा भाई ये मेरी सीट है। फिर कहते मैंने कहा मेरी सीट है ये शीशे वाली, वो विंडो वाली शीशे वाली। तो कहते तो मैंने कहा अरे भाई मेरी है। अरे इतने पागल नहीं होते, पागल बनते हैं कई बार। ठीक है, सबको पता है भाई कौन सी सीट किसकी है ना। तो मेरा फिर मन नहीं करा वीडियो बनाने का, वैसे भी क्या ही बनाना था। रात को बस चल पड़ी थी आप वहाँ से, रात के 9 बजे एग्जैक्ट चल पड़ी थी। और बस चलने से पहले जो कंडक्टर था उसने प्रेयर भी करी थी। पूरे सब लोगों ने आँख बंद करके आमेन आमेन जो मतलब करते, मेरे को तो पता नहीं इतना, तो प्रेयर वगैरह भी करी थी। फिर उसके बाद 9 बजे चल गई, पर बस में टाइम ऑलरेडी युगांडा वाला था, क्योंकि युगांडा रवांडा से 1 घंटा आगे चलता है। तो युगांडा टाइम पे ये मानो कि 10 बजे चली थी। ठीक है भाई, यार सीटें थी तो अच्छी, पर बहुत ही पतली पतली थी। मतलब वैसी इतनी लग्जरी नहीं थी, पर ठीक थी बस। ठीक है, अपना काम सा चल गया बस, ये मान लो।
फिर भाई हम लगभग 80 किलोमीटर पार करके पहुंचे थे रवांडा के बॉर्डर पे। उसमें टाइम लगा था 1.5 घंटा। 11:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर 11:30 बजे वहाँ पे पहुँच के येलो फीवर वगैरह चेक करा और फिर रवांडा की स्टैंप लगी, फिर युगांडा की लगी। उनको वीज़ा दिखाया, कोई स्टिकर वीज़ा नहीं दिया, ओनली एंड ओनली स्टैंप ही लगी है पासपोर्ट पे। पासपोर्ट चेक कर रहा था मैं, कब भाई बस में तो नहीं रहेगा कहीं। इजी था, कुछ भी इतना खास कुछ नहीं पूछा। बोला कहाँ जाएगा नेक्स्ट, तो मैंने कहा सूडान जाऊँगा। कहता प्लेन से जाएगा, मैंने कहा नहीं बस से जाऊँगा। बस करके ख़त्म, चलो। वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाला था। मैं भाई इतनी नींदों में था, मेरे को इतनी नींद आने लग रही थी। 11:30 लगभग वहाँ पहुँचे थे युगांडा टाइम के हिसाब से। बहुत नींद आ रही थी मेरे को। कहता करेंसी एक्सचेंज करनी है, डॉलर। मैंने कहा नहीं करने भाई डॉलर मेरे को एक्सचेंज, मेरे को करने हैं सिर्फ रवांडन फ्रैंक, जो मेरे पास 8,000 बचे थे। मेरे को ये भी नहीं पता, ऐसे नींदों में उसको पैसे दिए मैंने। 7,000 थे, 8,000 थे, क्या था। तो उसने 8,000 का, मैंने कहा क्या रेट देगा, तो कहता 2.3 दूंगा। वैसे 2.55 चल रहा है अभी। मैंने कहा इतने पे क्या ही करना। मैंने कहा भाई दे दे, क्या पता कहाँ काम आ जाए थोड़े बहुत पैसे। फिर उसने क्या करा, 8,000 के 2.3 के हिसाब से मेरे को 15,000 दे दिए। मैंने कहा तो 2 के हिसाब से भी नहीं हुए, 2.3 के हिसाब से कहाँ से हो गए। फिर उसने खिड़की पे दोबारा बोला, अरे यार इसको तो पता चल गया, इस बंदे को समझदार है, इसको और पैसे दे। फिर उसने 18,000 दिए मेरे को। अब शायद 8,000 दिए होंगे मैंने उसको, है ना। फिर भाई वहाँ से निकलते निकलते टाइम हो गया था लगभग, मान लो 2 घंटे लग गए भाई बॉर्डर पे, सारी फॉर्मेलिटी वगैरह करके। मैं तो वापस आके सो भी गया बस में, मेरे को पता भी नहीं चला कब चली बस। 1.5 घंटे तक तो वेट करा। फिर मैंने कहा चली नहीं। आखिरी बंदा मैं ही था इमिग्रेशन कराने वाला, मतलब 2-4 और होंगे मेरे पीछे, 1-2 टूरिस्ट और थे बस में, वो होंगे। तो पता नहीं चली नहीं रही थी। फिर चली आखिरकार, और फिर पता नहीं कहाँ रुके, मेरे को कुछ याद नहीं है भाई। मैं तो पूरे रास्ते सोता आया हूँ, मतलब सोता तो क्या, 10 मिनट नींद लग गई, 15 मिनट नींद लग गई। फिर रात के बीचों बीच 2 बजे एक बंदा आया, हेलो मिस्टर, कैन आई सी योर टिकट, सबकी टिकट देख रहा है। अरे भाई पागल हो यार तुम क्या। बंदे को रात को थोड़ी गलती से नींद आई है, वो उठा के टिकट चेक कर दी बंदे ने। अभी मेरे को पता नहीं था भाई ये वाला बस वाला बीच में उतारेगा नहीं उतारेगा। मैं गया अभी कंडक्टर के पास 10 किलोमीटर पहले, मैंने कहा मेरे को यहाँ उतरना है, इक्वेटर मोन्यूमेंट पे उतार दे मेरे को। तो कहता क्या, मैंने कहा इक्वेटर पे उतार दियो। कहता है क्या। फिर मैंने उसको फ़ोटो दिखाई, कहता ओके ये पता है मेरे को। तो फिर यहाँ पे इसने उतार दिया भाई। ये देखो इक्वेटर मोन्यूमेंट के आसपास ये एक छोटा सा गांव है जो अब टूरिस्ट ने चला दिया है। और ये सारी जो शॉप्स हैं ना, ये 7 बजे खुलती हैं, ठीक है भाई। और सारी बसें लेट करती थी। ये बस ना टाइम से भी जल्दी उतार गई, गूगल से भी तेज़ चली है ये बस। बॉर्डर पे अगर टाइम नहीं लगता ना, गूगल से तेज़ आए हैं, बहुत तेज़ चला रहा था भाई बस वाला। आज ऐसा हो रहा था कि भाई जल्दी ना पहुंच जाए, और दिनों ये होता है भाई टाइम से पहुंच जाए। तो आज इसने मेरे को 7:10 पे यहाँ पे उतार दिया भाई। देखो अभी सफाई करने लग रहा है, उस मोन्यूमेंट की करने लग रहा था जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना। चलो हम तो बहुत जल्दी पहुँच गए। देखो सारी की सारी ये जो दुकानें हैं ये भी बंद है, ये सारी सोवेनियर शॉप्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह तो खैर कौन ही आएगा, 7 बजे उठ के 2 घंटे तो लग ही जाते हैं कंपाला से आने में। भाई ये कैफ़े था, ये तो 7 बजे खुल गया है। बंदा आया मेरे से पूछा चाय कॉफ़ी कुछ लोगे, इंडियन टी। मैंने कहा जा तू इंडियन टी ले आ। कहता मसाला डाल के लाऊं। मैंने कहा जैसा तेरा मन करे वैसा बना ला। जब तक भाई अपनी चाय चूहे बना रहा है तब तक मैं आपको इक्वेटर के बारे में बता चुका हूँ वैसे तो थोड़ा बहुत, कि इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को आधे में हिस्से में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर कोई कंट्री कहती है मैं सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ तो मतलब वो इक्वेटर के नीचे है, वरना मतलब नीचे नहीं साउथ में है या फिर नॉर्थ में है, बस यही अंतर है, ठीक है। अपना इंडिया जो आता है पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कौन सी कंट्रीज है जहाँ से इक्वेटर पास करता है, मतलब इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करता है। 13 कंट्री ऐसी हैं। पहली है किरिबाती, दूसरी है इंडोनेशिया, मालदीव्स, कीनिया, सोमालिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गबोन, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील, इक्वेडोर और कोलंबिया। तो ये 13 कंट्री हैं जिसमें आप 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप जाके ये इक्वेटर देख सकते हो। और एक कंट्री जिस पे आप जाके इक्वेटर नहीं देख सकते वो है मालदीव्स। जा सकते हो इक्वेटर पे, पर वो पानी में से गुजरता है वहाँ पे ना। टेरिटरी तो मालदीव्स की है पर वो गुजरती लाइन पानी में से है, तो आपको बोट लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ ऐसा मोन्यूमेंट वगैरह है नहीं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल और टूरिस्टी जो इक्वेटर साइट है वो यही वाली है। वैसे तो लेक विक्टोरिया के अंदर भी इक्वेटर साइट बना रखी है, मतलब लेक विक्टोरिया में एक आइलैंड है छोटा सा, उसमें से इक्वेटर गुजरता है।
और फिर वो आगे आते आते इस रोड पे से गुजरता है, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। पर सबसे फेमस ये है, मोस्ट एक्सेसिबल ये है, ईजी है। यहाँ से सिर्फ कंपाला 70-75 किलोमीटर दूर है, तो आप 1.5 घंटे में आ सकते हो आराम से। रोड सारी अच्छी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी निकलेगा तो फिर वो क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक सदर्न में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ज़ीरो लैटिट्यूड पे आप पानी डालोगे तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। वो सब करके दिखाएंगे अभी हम। चाय कॉफ़ी पीते हैं भाई, बैठते हैं थोड़ी देर, पैर वैर स्ट्रेच करते हैं। आज कुछ नहीं करना जाके बस। और दुकान कह रहे भाई शायद 8:30-9 बजे खुलेंगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, आराम से खोल लो भाई, यहीं बैठा है। फिर बस बुस लेके लिफ्ट विफ्ट लेके पहुँचेंगे कंपाला और सोएंगे बस। आज का यही है भाई। एक चाय के लिए कितना ताम झाम दे जाते हैं यार इन देशों में। देखूं क्या आएगी अब इसमें से। आई तो मिल्क टी है, पूरी केतली सी दे जाते हैं। ये पीना, पी के टाइम पास करना है भाई। चलो पहले पी के देखता हूँ, फिर डालूंगा चीनी। भाई कितना टूरिस्ट ही है, आप समझ जाओ कि बिल्कुल चमका देगा भाई। क्योंकि आते हैं टूरिस्ट, साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई रख रखी है इन्होंने। वो ले गया भाई जो हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा ना। अब भाई ने रख दिए सब ले जाके। 7:40 हो रहे हैं भाई। सच बताऊँ, इतनी खतरनाक नींद आ रखी थी ना मेरे को बस में, मन तो कर रहा था अरे छोड़ो बाद में आ जाएंगे। पर बात ये है, अभी मैं कंपाला अगर चला जाता तो फिर वापस आना पड़ता है मेरे को यहाँ पे 80 किलोमीटर। इनकी टैक्सी टुक्सी लेके ये शेयरिंग वाली 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। फिर यहाँ से वापस जाता, तो मैंने कहा थोड़ा एक बार अगर उठ जाओ ना फिर नींद नहीं आती। अब मेरे को बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके देखने में इनका रूटीन की भाई सुबह सुबह कैसे खोल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत तो चलो दिखा देता हूँ। चिकन फजीता ऑर्डर कर दिया, चाय में मसाला ज़्यादा ही ठोक दिया भाई। मैंने कहा ज़्यादा ठोक दिया भाई, कहता हो ओ सॉरी ऐसे। मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने चीनी मिला ली। तो ये जो इक्वेटर की लाइन है वो यहाँ से लेकर इसमें से पास करती है, ठीक है। अब इस साइड है सदर्न हेमिस्फीयर, इस साइड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और भाई ने डाल दिया पानी, युगांडा इक्वेटर, ठीक है। ये लाइन ऐसे जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने मैप्स पे, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा शायद। और हॉस्टल की लोकेशन डाल रखी है, ये देखो, ये करा जूम आउट। अब ये जो डॉटेड लाइन जाती हुई दिख रही है आपको, ये जो डॉटेड लाइन जाती हुई दिख रही है, हम देखो बिल्कुल डॉटेड लाइन पे खड़े हैं। तो ये है इक्वेटर की लाइन, देखो जा रही है सोमालिया, कीनिया, DRC, गबोन, इन सब देशों में से होते हुए साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वगैरह वगैरह से होते हुए जा रही है। तो देखो हम बिल्कुल ही मतलब इक्वेटर पे खड़े हैं। थोड़ा और जूम करूँगा तो मिट जाती है लाइन। देखो अब भी दिख रही है ना आपको। तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स अभी देता हूँ। पैसे लेने की तरीका है, पर ठीक है यार, बंदे इतना मेंटेन करने लग रहे हैं इस चीज़ को। कोई मेंटेन नहीं करेगा तो फिर कोई टूरिस्ट आएगा भी, तो इनका डिज़र्व करते हैं ये पैसे लेना। यहाँ पे इन्होंने लाइन देखो, रेस्टोरेंट के आर पार जा रही है, वहाँ से वो लाइन शुरू होती है, यहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर तक जाती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हैं हम अभी। अब इस साइड चले जाएंगे तो ये आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड सदर्न, क्योंकि बस वाला इसी साइड से आया। तो रवांडा सदर्न हेमिस्फीयर में है और उस साइड चलेगी, और कंपाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये 0 डिग्री की लाइन है भाई। ये एक यहाँ पे बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, कार्ड वार्ड से पेमेंट। मैंने कहा भाई मेरे पास 18,000 है, 10,000 की तो चाय पिला दी तुमने, अब कह रहे हो खाना भी ऑर्डर करो और फिर टैक्सी भी लेनी है यहाँ से मेरे को। तो कहते नहीं कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप। तो मैंने कहा ओके भाई। ये आ गया अपना चिकन फजीता, पर फजीता ये नहीं होता भाई। फजीता होता है मतलब सब्जियों का गुच्छा बना के उसमें चिकन डाल के, मतलब एक तरह सब्जी, सूखी सब्जी बन जाती है, और फिर आपको टोर्टिला देते हैं। उस टोर्टिला में आप खुद भर के उसको खाते हो। पर ये तो एक तरह से मतलब ये मान लो चिकन रोल बना के दे दिया, जिसको 2 में काट दिया। सही है, अपना लंच सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितने डॉलर का है ये? $5 भी नहीं हुए शायद, $4 का है भाई। यहाँ पे इन्होंने रख दिया था। अब हम हैं साउथ साइड पे। So south side the water spins anti-clockwise. North side goes clockwise. Zero normal, but experiment has a fee. Huh? Fees? Okay, yeah, I will pay the fees. Certificate. Okay. Okay. How much you charge for experiment? 20,000 shares. 20,000, which includes certificate also. Exactly. And if I don't take certificate, some discount? No, goes like with the certificate. Goes fixed for me. You take dollars? Yes. Okay, that's good. Okay. All right. I'm starting now. Yes. So, Hannington Kalunji are my names. Right now we are south of the equator.
So south of the equator, you can see the water draining anti-clockwise. And then after, the reason why I put this metal, but then after come down the water, I drop this piece of flour. ओके, Show us how the magnetic fields are. ये ऐसे घूम रहा है ये, जो कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया. Yeah. क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है. Rwanda, Burundi, Zimbabwe, as long as you're south of the equator line, साउथ ऑफ द, या be like this. वी आर सो मच लिटिल साउथ ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज हैपनिंग. देख लो भाई कितना दूर है हम, मतलब इट इज लाइक 20 feet एंड द एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल. Take the flour, you don't. लाइन क्रॉस करके अब हम आ गए हैं नॉर्दर्न साइड पे, और ये देखो पानी भर दिया. अब एक डंडा सा वो लगाएंगे बीच में, वो है बस स्टेबलाइज करने के लिए पानी को, उससे कुछ करते नहीं है, मतलब पानी इधर से उधर घूमे ना जैसे घूम रहा था. Okay. ओके, लो भाई अब देखना ये किस तरफ घूमेगा. ओ हाँ सही कह रहा है भाई, अब इस तरफ ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है. दिस Oh, इज you- क्लॉकवाइज. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Canada. इंडिया पाकिस्तान, हाँ सो सारा Exactly. नॉर्दर्न में है. And then March 21, हाँ, it was last Saturday, मार्च 21. and या September 23rd, we call those 2 dates equinox, इक्विनॉक्स. equal day, equal night. ओके, That's when the sun is over here at the equator. 2 days in one year. Exactly. 21 March and 23 September. Yeah, shadowless at noon when you're on the equator. ओके, Last. आ जाओ लास्ट वाला करते हैं. अब हम बिल्कुल जीरो लैटिट्यूड पे हैं भाई, और अब देखते हैं किस तरफ पानी घूमेगा. लो भाई यहाँ कर दिया स्टेबलाइज. अब हम देखते हैं. ओके भाई नहीं घूम रहा, देखो वो फ्लावर ऐसे का ऐसा रह गया, किसी तरफ भी नहीं घूमने लग रहा, और ये सीधा अंदर चला गया. वो फ्लावर गो इन दिस, इट गो नो इट गो इनसाइड दिस बट नॉट गो इनसाइड देयर. No, it's going inside this side, no, it's going inside. यहाँ पे प्रेशर कुछ पता नहीं ज़्यादा ही है मेरे को लग रहा है. ओके Alright, so take your picture there at the monument. या भाई ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी. अब यही एक्सपेरिमेंट देखा आपने, ये मेरे को पता था ऐसा होता है, पर मेरे को अपनी वीडियो में भी लेना ज़रूरी था. 20,000 का है, तो मैंने कहा सर्टिफिकेट ना लूँ तो कम करोगे. कहता नहीं लूँगा तो 20 ही पूरे. तो मैं क्या ही करूँगा, सर्टिफिकेट लेके वैसे ही 20 दे देता हूँ उसको. ये दिखा देता हूँ चलो आपको सर्टिफिकेट. ये देखो भाई ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं. मैं क्या, ओ वी वर लकी नाउ इट्स रेनिंग सो हार्ड. हाँ भाई 2 ही मिनट अंदर आया था, ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं. मैं क्या ही करूँगा इसको लेके, अब है ना, ये बैग में पड़ा पड़ा मुस जाएगा, इसको कैरी करना पड़ेगा. तो मैंने कहा, और ये सारी कंट्रीज जिसके फ्लैग लगे हुए हैं, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, जिसमें 7 कंट्री अफ्रीका में है. भाई यहाँ देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, अब एकदम से कम हो गई. यहाँ पे ऐसा ही होता है, एकदम से बहुत ही तेज़ होएगी 20-25 मिनट तक, फिर बंद हो जाएगी, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी. अब ऐसा लग रहा है रात हो गई हो, पर अब ये दिन के 8:30 हो चुके. इससे ज़्यादा उजाले में तो उतरा था मैं बस से. सामने की देखो दुकानें वगैरह भी खुल गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से मैग्नेट ले लेते हैं सामने वाली दुकानों पे जाके. पर पता नहीं वो कार्ड लेंगे नहीं लेंगे, ये दिक्कत है. भाई बारिश देखो कितनी तेज़ हो गई. इतने में तो बस वैन आ गई ना, वैन में बैठने में भीग जाएगा बंदा. मज़ा आ रहा है वैसे, मैं सही बताऊँ तो. भाई ऐसे कह रहे थे कि अगर इस पे ऐसे सीधा सीधा चलोगे तो गिरते हैं, और मैं तो ऐसा नहीं गिर रहा भाई, इस पे सीधा सीधा चलने लग रहा हूँ मैं. अच्छा, और मैं अपने फ़ोन का आपको कंपास खोल के दिखाता हूँ. ये देखो भाई मेरे फ़ोन में कंपास में 0.001 आने लग रहा है. 0.000 कहाँ आएगा, 0.0001 ही आ रहा है. 000 तो नहीं आ रहा. आ गया 000 हो गया भाई तीनों. अबे यहाँ हुआ था, यहाँ कहीं हुआ था, आपने देखा था ना. चलो अब ढूंढना शुरू करते हैं. टैक्सी वैक्सी यहाँ पे थोड़े बहुत देखो लोग आ गए हैं, गोरिल्ला ट्रैकिंग वगैरह के लिए जा रहे हो क्या पता. ये चलो भाई यहाँ तो मैग्नेट की बात बनी नहीं. 20,000 मांग रहे हैं यार, $5.5, 500 रुपये. रवांडा में तो $2 के लेके आया हूँ मैं. $2 भी नहीं दिए रवांडा में तो. हाँ 2 दिए थे, 2. उससे पहले तो उससे भी सस्ता. चलो चलते हैं भाई टैक्सी रोक के. ऐसी कुछ शॉप्स हैं भाई, और इक्वेटर से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं. मेरे को एक मैग्नेट पसंद तो आया है, पर पता नहीं वो सामने वाली दुकान वाले तो 20,000 बोल रहे थे. 20 तो बहुत ज़्यादा है. ये सही है, आई क्रॉस युगांडा इक्वेटर.
यहाँ शॉप का ओनर ही नहीं है, कहाँ है पता नहीं। इस दुकान वाले को करना था धंधा, तो वो आईक्रॉड युगांडा वाला मैग्नेट $3 में मैंने ले लिया। भाई इस वैन से उतर गया था और अब घोड़ा पे बैठ गया। यहाँ आते ही सबके हेलमेट गायब हो चुके, कोई नहीं लगाता यहाँ पे। भाई मिनी वैन से उतर गया था, मिनी वैन में चढ़ रहा था, तब से ही यहाँ पे चीटिंग शुरू हो चुकी भाई। युगांडा में पहुँचते ही मिनी वैन वाला रोक के बोलता, मैं वीडियो बनाने लगा था, उसने दिमाग ख़राब कर दिया। मैं नींदों में वैसे ही कहता 30,000 लूँगा। मैं कहा ओ भाई ओ 30,000 लेगा तू, 70 किलोमीटर के हैं। मेरे को उन्होंने बता दिया था कि यहाँ से 10,000 की चलती है। मैंने कहा ए क्या वो लाड लो लाड लो म्याऊ गप गप गप। तो भाई फिर मैंने उसको बोला 10 दूंगा मैं, तो 30 क्यों? अरे पहले से चीटिंग, 3 गुना पैसे। फिर यार यही है शायद मेरा ना उबुंटू हाइव, यही बुक करा रखा है। फिर भाई कहता 15 दे देना ये, मैं कहा 10 ही दूंगा अब तो तेरे को। फिर उसको 10 ही दिए। फिर यहाँ पे उतरा, बाइक से मैं आया हूँ मुश्किल से 1.5 किलोमीटर। वैसे गाड़ी आगे आ ही रही थी, पर यार बहुत रोक रहा था वो वैन वाला ना, कभी कहीं घुसा दिया कभी कहीं घुसा दिया। 3-4 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो बाइक की राइड मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर की यहाँ पे लोग 30 रुपये देते होंगे, जो कि 1000 के करीब बनता है। पर बंदा बोला 3000, मैं दे दिए मैंने, वो क्या ही है। फिर $1 का नोट देख के कहता ये वाला दे दे। मैंने कहा बेटा लाडले रुक जा। अरे कैसे खोलना है ये आ गए भाई अपने हॉस्टल में। थोड़ा मैंने शहर से बाहर लिया है, ओपन खुले से में प्राइवेट कमरा। चलो भाई हम हो गए नहा धो के रेडी, फ्रेश हो गए, थोड़ा रेस्ट भी हो गया। नींद तो खैर नहीं आई, रात को ही सोएंगे क्योंकि कल थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान है 5 बजे के करीब। तो मैंने सोचा रात को ही सोते हैं, अभी सो गए तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, सुबह उठना दूबर हो जाएगा। वैसे दूबर तो होना ही है सुबह उठना, पर थोड़ा कम दूबर होएगा। तो अभी मैंने बाइक टैक्सी मंगाई है, यहाँ पे ऊबर चलती है, ऊबर से आप बाइक टैक्सी वगैरह कुछ भी मंगा सकते हो, गाड़ी बाइक इलेक्ट्रिक बाइक कुछ भी मंगा सकते हो आप, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ओल्ड टैक्सी स्टैंड। वहाँ पे जाके मेरे को कल के लिए मिनी वैन पता करने है कि कितने बजे सबसे पहली वाली चलती है, क्योंकि कल ही वापस आना है और काफ़ी दूर जाना है। तो पता करके आ जाते हैं। करेंसी एक्सचेंज करानी है क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे को यहाँ से साउथ सूडान जूबा के लिए बस बुक करानी है। परसों जाना है, परसों रात की बस होती है, वही 9 बजे जो चलती है, जैसे आज हम पहुँचे थे, ठीक है वैसे से ही होएगा। तो वो बस बुक करानी है क्योंकि पहले ही करा लो तो आगे की सीट मिल जाती है और आगे की सीट ही सही रहती है। चलो और खाना भी खा के आना है, सुबह से एक वो बस फजीता खा रखा है, तो काम निपटा के खाना खा के फिर वापस आएंगे। भाई ये देखो, ये था टैक्सी स्टैंड। अंदर वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई भाई। ये नहीं, ये देखो, इसमें आप ढूंढ लो बाले की टैक्सी कहाँ से जाएगी, मतलब अपनी डेस्टिनेशन की ढूंढ लो। अब मैं बताऊँ कैसे ढूंढनी होती है। ये देखो, ये बोर्ड लगे होंगे, ये वाली टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब बाले की कहीं वहाँ पे थी, पता नहीं भूल गया मैं फिर से कहाँ थी भाई। कहाँ से निकल के आया था, बड़ा सा बोर्ड लगा था, वो रहा बाले का, M बाले जो लिखा है ना, बाले बोलते हैं। तो बोला सुबह 5 बजे आ जाना। ये देखो, और ये इनका ओल्ड टैक्सी वाला है, नए वाले में और भीड़ है, बस है ही नहीं इसमें। यहाँ पे सारे ये सफ़ेद कलर के मच्छर से घूमने लग रहे हैं, छोटे हाथी। देखो हर टैक्सी के ऊपर अपना डेस्टिनेशन वगैरह लिखा है। बोर्ड हटा देंगे जब ये चली जाएगी ना, जब भरेगी सेम डेस्टिनेशन की अगली टैक्सी लग जाएगी। भाई बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था कि टैक्सियों के बीच में फंस के कहीं जान ना निकल जाए। सच में ऐसा लग रहा था, क्योंकि पीछे ले लिया आगे ले लिया, अभी तो आपको लग रहा होगा आराम से घूम लेगा। भाई पैर रखने की जगह नहीं थी। वीडियो बनानी छोड़ो, ये पूरी मार्केट सी है, तो इसके बीचों बीच है ये। अब चलते हैं भाई पैसे चेंज कराने, फिर खाने चलते हैं। यहाँ सेफ़ भी नहीं लग रहा, और मेरे को सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत जकड़ के पकड़ रखा है मैंने फ़ोन की, मतलब कोई नहीं लेके जा पाएगा। भाई युगांडा में चलाते हैं,
नो नो आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू। युगांडा में चलाते हैं फुटपाथ पे बाइक, ये सोचो रवांडा में कर सकते हो? रहो भाई नीचे मत गिर दियो। शॉर्टकट हाँ भाई। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रह रहा है युगांडा में। 2 किलोमीटर आने के पता है बंदे क्या बोले? $2। अरे भाई 2500 तो मैंने रवांडा में किसी को दिए भी नहीं 2 किलोमीटर आने के। कहते जाम है, बहुत जाम है। बोला 7000। अगले से पूछा, उसने देखा कि इससे पूछा है, इसने 7 बोली होगी, 6 बोल दिया। फिर कईयों से पूछा, 6। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। ऊबर पे आ रहा था 3000। फिर मैंने एक और से पूछा, कहता 5। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दूंगा मैं। कहता यार 4 कर दे, जाम होता है। जाम था सच में, वो तो फुटपाथ पे से भगा के ले गया है। पर मतलब वो लूटने के माइंड सेट से ही हैं भाई यहाँ पे तो सारे लोग। रवांडा में ऐसा कि अरे हाँ, जिस बाइक पे पहले बैठा ना मैं रवांडा में क्या करता, बाइक पे बैठ के लोकेशन पे चला जाता था और मेरे को पता था कितने पैसे देने, ज़्यादा ही देता था मैं हमेशा। बाइक पे बैठ गया, बंदा कहता यू डिडंट टेल मी वेयर टू गो एंड यू डिडंट टेल मी हाउ मच यू विल पे मी। अबे क्या सबसे यही पूछते रहते होगा तुम? रवांडा में एक बार भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब मैं आ गया था सांझा चूल्हा पे, यहाँ पे खाना खाते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टोरेंट मेरे को रवांडा से महंगा लगा। जैसे ये हो गया ना, ये 25,000 का होता तो रवांडा जितना होता, पर 32 है, मतलब $2 महंगा है। क्या पता है रेस्टोरेंट महंगा हो, पर ये तो महंगा मिला। कल देखेंगे किसी और पे जाके। भाई अफ्रीका में एक चीज़ आप देखना, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट पे चले जाओगे, या तो आपको जैसे यहाँ पे पापड़ आए फ्री में आया, ठीक है, इसके पैसे नहीं दिए। सलाद आ जाएगा, 2-4 चीज़ें आपको पहले खाने से फ्री में दे के जाते हैं, चटनी वगैरह, ठीक है। भाई ये चटनी अगर आप यूरोप अमेरिका वगैरह में मांग लोगे ना, या तो उनके पास कई बार होती नहीं, या फिर पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये फ्री में दे के जा रहा है चीज़, मतलब खाने से पहले ही। तो ये अफ्रीका में मतलब सस्ता भी है। इसकी मैं डिस्कशन करूँगा कभी कि क्यों सस्ता है। भाई बहुत ही बुरी हालत है ट्रैफिक की यहाँ पे, बहुत ही बुरी हालत है। तो मान लो पॉल्यूशन 10 गुना है तो ट्रैफिक 20 गुना। भाई क्या वीडियो बना ले कोई बंदा, ट्रैफिक की हालात देखो आप। यहाँ छीन के भी कोई फ़ोन नहीं भाग सकता मेरा, इतने बुरे हालात है भाई यहाँ पे। भाई किसी एक रोड से निकल गया वो दूसरी, ओ भाई मेरे बस मार ही दिया था इस वैन वाले ने पैर पे। और भाई ये सारी बाइक सर्विस तो कोई कराता नहीं, 25-25 साल पुरानी बाइकें हैं ये। भाई इतना गंदा धुआं छोड़ रहे हैं, A to Z सारी बाइकें। भाई नाक सड़ गया बिल्कुल। और देखना वैन की, भाई बहुत पास से निकालते हैं ये वैन। मेरा तो भी पैर छीलती दूसरी वैन। भाई काट ले तू यहाँ से, चलना यहाँ से। अरे भाई देख शाने ने, अरे कहाँ से काटेगा? वाह चीता वाह, ले लिया उल्टा रास्ता। भाई यहाँ आ गया था ट्रिनिटी के ऑफिस में, जो यहाँ पे है युगांडा में। और ये टिकट अपनी परसों की मैंने करा ली। ये वाली बस्ती जिसमें कल मैं आया था ना, किगाली कंपाला वाली में। भाई ये देखो, ये भाई बाइक ऊबर है, तो इसमें नो पेट्रोल। नो पेट्रोल। तो ये है भाई बाइक की बैटरी। और हाउ मच बैटरी इज लेफ्ट? 12%. 15 now. And what you do when this is like finish? You can't change. Oh, ये बैटरी चेंज कर देते हैं and you get this in 6,000. Yes. 6,000 and in one battery 80 kilometer. 80 kilometers. And Uber give this bike to you. Yes, you buy it. After 2 years, this bike yours. Yeah, after 2 years you own it. Oh, Yeah. free of cost. Yes, yes. Oh, nice. Uber बोड़ा. Yeah. Okay, चलो भाई को ना मैंने बोला है भाई को तेरे को गिफ्ट दूंगा मैं. Okay, thank you. Yeah, no problem. But where is my gift? No, this no. Let me search. No. Too many pockets. अरे कहाँ गया इसका? ये रहा. Oh, Take it. Yeah. One only. Okay, bye bye. Bye. Nice meeting you. Thank you. चलो भाई वापस आ गए थे अपने होटल। और भाई यहाँ पे गाड़ियों से आप चल ही नहीं सकते हो। ये मान लो अगर आपके पास गाड़ी है ना कंपाला में, तो उसको कबाड़ी वाले को बेच आओ, ठीक है, और उसको कह दो इसका भंगार बना दे और आप भी एक बोड़ा बोड़ा ले लो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है भाई गाड़ी रखने का कंपाला में, बिल्कुल ज़ीरो। अगर आपके पास गाड़ी है ना, वो भंगार है एक तरह से। भाई ये मान लो
मैं अभी 3 किलोमीटर बाइक पे 15 मिनट में आया हूँ और बंदे ने इतने बंदों को ओवरटेक कराया ना, दुनिया भर के बंदों को ओवरटेक कराया बंदे ने, तब 15 मिनट में पहुँचा हूँ मैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो पता है मतलब ये मान लो गाड़ी से आता ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पे 2 घंटे में भी पहुँच पाता। और भाई सिटी में तो आप भूल ही जाओगे, आप एक रोड भी पार कर लोगे ये मान लो 20-25 मिनट खड़े हुए बिना। मेरे को नहीं पता, आज का दिन ऐसा था, मैं ऐसी मार्केट में चला गया था, जो भी था। अगर बाइक नहीं चल पा रही ना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। कल हमको सुबह जल्दी जल्दी निकलना है, वो आप अगली वीडियो में देखोगे। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई अभी हमारे होटल का गार्ड जो था वो खड़ा ही था जब तक मैं वीडियो बना रहा था। मैंने कहा तू मेरे लिए वेट कर रहा था? कह रहा इट्स नॉट सेफ टू पुट द फोन आउट देयर लाइक दैट। भाई यहाँ के लोकल बंदे कह रहे हैं ये युगांडा सेफ़ नहीं है, मेरे को पता है और युगांडा सेफ़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है ना युगांडा सेफ़ है, भाई वो गलत कह रहा है, फालतू आपका फ़ोन चुरवाएगा वो। तभी मैंने मार्केट में बहुत प्रिकॉशन करके फ़ोन निकाला था, जबकि रवांडा में सब लोगों ने, लोकल्स ने मेरे को बोला था इट इज़ सेफ़। लोकल जब बोल रहे हैं डेंजरस है भाई, तो तुम तो टूरिस्ट हो। चलो कोई नहीं, जैसा भी था।